तो लो भाई, रजत दलाल और शहजादे के बीच में हो गई है फिजिकल फाइट, हाथापाई। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को छाती में मारी है टक्कर। भाई साहब, इतनी घमासान लड़ाई तो हुई है, लेकिन इनके लड़ाई के बीच में कोई भी घर का वॉइस उनके बीच में नहीं आया उन्हें छुड़ाने के लिए। आखिर ये घर वाले थे कहाँ, आखिर ये वॉइस थे कहाँ? हार डाल के वहां पर गर्ल्स को ही आना पड़ा उनकी लड़ाई को छुड़वाने के लिए। क्या है पूरी अपडेट, चलिए बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। वेल दोस्तों, इन सभी लड़ाई की जड़ तो और कुछ नहीं बल्कि आज का नॉमिनेशन टास्क होने वाला है, जहां पर बिग बॉस ने बना दिया है श्रुतिका को नॉमिनेशन का बॉस, और जो नॉमिनेशन है वो श्रुतिका के कंट्रोल में होने वाला है। तो सबसे पहले श्रुतिका नॉमिनेट करती है अविनाश मिश्रा को, जहां पर अविनाश मिश्रा अब भड़क जाते हैं जब श्रुतिका उसको नॉमिनेट करती है। श्रुतिका ये कहती है कि ये अविनाश हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है, ये ऐसा बिग बॉस से कहती है। बिग बॉस जो ये अविनाश ना हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है, और दूसरों को नीचा दिखाना इज अ वेरी बैड अप्रोच। ऐसा सेम टू सेम कहती है कि दूसरों को नीचा दिखाना इज अ वेरी बैड अप्रोच। वेल, और बिग बॉस से श्रुतिका ये भी कहती है कि बिग बॉस इसने जितना पैसा लिया है ना, उससे ज्यादा ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, कहीं ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। तो ये बात अब लग जाती है अविनाश को, क्योंकि आप सब तो अविनाश को जानते ही हो, अविनाश कितना भड़काऊ है, शॉर्ट टेम्पर है। तो अविनाश भड़क जाता है, कहता है कि तू मुझसे तमीज से बात कर, तुझे मुझसे डर कर रहना पड़ेगा, डर कर। बिग बॉस ने तुझे इस का बॉस तो बना दिया नॉमिनेशन का, लेकिन फिर भी तुझे मुझसे डर कर रहना पड़ेगा, डर कर रहना पड़ेगा, डर कर रह, डर कर, ऐसे कहता है सेम श्रुतिका को। अब श्रुतिका तो कुछ नहीं कहती, ठीक है, वो अपनी बोल रही होती है ये वो। उसके बाद आती है चुम दरांग अब अविनाश को टारगेट करती है। तो चुम दरांग है वो भी अब अविनाश को नॉमिनेट करते हैं, कहते हैं कि अविनाश को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अच्छा, तुम्हें बड़ी तमीज है चुम को, मतलब चुम ने ऐसा क्यों कहा कि अविनाश को बात करने की तमीज नहीं है? जब चुम और अविनाश की फाइट हुई थी, जिस वजह से जेल में बैठा हुआ है अविनाश, क्योंकि चुम ने भी पहले गाली दी थी, साला साला कहा था, और इसी बात को लेकर उसने कहीं ना कहीं कहा कि सिर्फ बात करने की तमीज नहीं है। अब जब तुम किसी बंदे को छेड़ोगे तो वो तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेगा, है ना? तो उसको उल्टा बोल दिया फिर अविनाश ने। अब इसी बात को लेकर उसने बोला कि बोलने की तमीज ही नहीं है, घंटा बोलने की तमीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो चुम है वो रजत का नाम लेती है। तो चुम दो बंदों का नाम लेती है नॉमिनेशन के लिए, एक है अविनाश और एक है रजत। उसके बाद फिर शहजादा आता है, वो रजत को नॉमिनेट करता है। देन फिर रजत दलाल आता है। रजत दलाल तो नायरा बनर्जी को टारगेट करते हुए उसे नॉमिनेट करता है और कहता है कि बिग बॉस मैं नायरा को नॉमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि ये घर में दिखती भी है, बोलती भी है, बट जहां से बोलना चाहिए वहां नहीं बोलती है, जहां इसका ओपिनियन घर वालों का चाहिए वहां नहीं होती है। फालतू की बात करवा लो इससे, बस घर में ओपिनियन तो देना चाहिए ना। तो बिग बॉस रजत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि घर में ओपिनियन नहीं देती, इसी कारण मैं इसे नॉमिनेट करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनकर नायरा की तो जलती है, बुरी उसे तो बुरी लगती है, लेकिन शहजादा को भी कहीं ना कहीं दिल में छेद जाता है, उसे भी कहीं बुरी लगती है। क्योंकि दोस्तों ये एंगल कभी दिखाई नहीं गया है कि कहीं ना कहीं शहजादा और नायरा की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जब रजत दलाल नायरा को लेकर ऐसा बोलता है तो शहजादा को बुरा लग जाता है, ठीक है। तो बुरा लगता है तो फिर कहीं ना कहीं अब बुरा लगा है तो ये गुस्सा आगे निकलेगा ही। तो इसी को लेकर रजत और शहजादे के बीच में हल्की सी बहस हो जाती है, पहले तो बहस होती है। तो इस बहस के बीच कुछ उल्टा बोल देता है शहजादा कि तुझे तो मैं बताऊंगा अगली बार। अब भाई साहब, तुम इसे भिड़ के दिखाइयो। अब रजत दलाल की आदत तो आपको पता ही है कि रजत दलाल को कोई उंगली करता है तो रजत दलाल चुप बैठता नहीं है। तो रजत दलाल कहता है कि ना तो तू मेरे से अंदर भिड़ सकता है और ना बाहर भिड़ने की तेरी औकात है। बाहर भिड़ने की तेरी औकात तो है ही नहीं, और तू अंदर आ जा, मेरे से भिड़ के देख ले। तो भाई साहब, अब जब इतना रजत बोल देता है तो शहजादा और रजत काफी गुस्से में होते हैं। जब रजत दलाल बोल देता है कि बाहर तेरी औकात नहीं है और तू अंदर आके देख ले, मेरे से भिड़ के देख ले, तो शहजादा भागते भागते आता है और रजत भी भागते भागते आता है, और दोनों एक दूसरे को छाती में टक्कर मार देते हैं। मतलब टक्कर तो मारते हैं, तो फिजिकल फाइट हो गई। फिजिकल फाइट तो अलाउ ही नहीं है बिग बॉस के घर में, तो फिजिकल फाइट हो जाती है। तो इन दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए बाकी सभी घर वाले तो हमें मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी वॉइस आगे सामने नहीं आता। वहां पर आरफीन होता है, बग्गा पाजी होते हैं,
अरन शायद बाहर होता है और भी जो बॉयज होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो दो बॉयज उनको छुड़ाने के लिए नहीं जाते। वहां पर जो गर्ल्स होती है नायरा, चाहत पांडे, मुस्कान बामने, वो जाती है, उन्हें छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक दोनों ने हाथापाई कर ली होती है, हल्की हल्की एक दूसरे को टक्कर मार दिया होता है, लेकिन उन्हें छुड़वाने जाते हैं फिर भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होते और अभी भी एक दूसरे को आंखें दिखाकर फुल गुस्से में बात कर रहे होते हैं कि तूने ये वो। तभी ज्यादा कहता है कि तू बहुत बड़ा गुंडा है, तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या, तू क्या क्या उखाड़ लेगा मेरा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं तेरे से सॉरी बुलवाऊंगा रजत दलाल। अब भाई साहब अजय दलाल ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। अजय दलाल कहता है कि अच्छा तू मेरे से सॉरी बुलवाएगा, तू क्या तेरा बाप भी मुझसे सॉरी नहीं बुलवा पाएगा। अब अजय दलाल बाप पे पहुंच जाता है कि तू क्या तेरा बाप भी मुझसे सॉरी नहीं बुलवा पाएगा, बाहर आके भिड़ लियो, बाहर तेरी मेरे से लड़ने की औकात नहीं है। शहजादा कहता है कि अच्छा बाहर तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तुझे सॉरी बुलवा के रहूंगा। हाँ, अजय दलाल कहता है कि बाहर तो तुम मुझसे भिड़ ही नहीं सकता, छोड़ दे सपना, भूल जाती हूँ, बाहर तू मेरे से सॉरी बुलवा ही नहीं सकता, बाहर तुझे मेरी औकात पता ही नहीं है, बाहर तेरी औकात मैं दिखा के रहूंगा। अब इसी बात को लेकर दोनों को बहस हो रही होती है, दोनों एक दूसरे के आंखें दिखाकर बात कर रहे होते हैं, फिजिकल फाइट भी हो जाती है। हालांकि जो फिजिकल फाइट होती है ये बिग बॉस के रूल के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बिग बॉस इसको छुपाने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस फिजिकल फाइट की वजह से इन दोनों में से किसी को नॉमिनेट करेंगे, मतलब एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि एलिमिनेट तो अजय दलाल को कर नहीं सकते, क्योंकि अजय दलाल शो को काफी ज्यादा अच्छी टीआरपी दे रहे हैं, वो शो में बने हुए हैं और उसकी वजह से लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं और बिग बॉस की टीआरपी भी ओनली ऑन रजत दलाल की वजह से आ रही है। वेल शहजादा धामी तो इतने दिनों से कहाँ था, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था। आप लोगों को दिखा क्या कमेंट करके जरा बताना। मेरे को तो जो एपिसोड दिखता हूँ मैं डेली, उसमें शहजादा तो दिखता भी नहीं है कहीं, मतलब इतने दिनों से हफ्ते 2 हफ्ते हो गए उसकी कोई कंट्रोवर्सी निकल के सामने नहीं आई। ठीक है, लेकिन अजय दलाल तो बकायदा भाई साहब टॉप 1 में बना हुआ है, टॉप 5 में बना हुआ है, कंट्रोवर्सी में सबके घर हमेशा ओपिनियन देता है, लड़ाई झगड़ा सबसे कंट्रोवर्सी भी करता है, फुल कंटेंट दे रहा है, तो बिग बॉस उसे निकाल नहीं सकते। मेरे को पक्का पता है कि बिग बॉस अजय दलाल को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। पहले ये फाइट होती है आज के एपिसोड में, आप सभी को आज के रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये फाइट में आखिर क्या क्या होता है। मैंने आपको बता दिया ऐसा ही होने वाला है, दोनों फिजिकल फाइट होने वाली है और गर्ल्स इनको रोक लेके दोनों बहस करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब की फाइट की वजह तो आपको पता चली गया कि नॉमिनेशन था, जिसकी वजह से शहजादा को कहीं ना कहीं चुल मच गई थी, उसने कि नायरा का नाम ले लिया। वेल आज के एपिसोड में टोटल 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया, जिनमें से पहला है अजय दलाल, दूसरा है विवियन दिसेना, तीसरा है अविनाश मिश्रा, चौथा है नायरा जिसकी वजह से फाइट हुई और 5वां है मुस्कान बामने। और मुझे ऐसा लगता है कि 90% श्योर हूँ कि मैं मुस्कान बामने को इस वीकेंड के वार पर सलमान खान घर से बेघर कर सकते हैं, क्योंकि मुस्कान मामले को बहुत टाइम दे दिया बिग बॉस ने और अभी भी कुछ बोल नहीं रही है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रही है, कोई लड़ाई झगड़ा है, फिर अपना ओपिनियन भी घर में नहीं दे रही है, तो इसे घर से कहीं ना कहीं बेघर किया जा सकता है, पक्का इसे बेघर किया जाएगा। फिर आपके चाहते हैं कि घर में से किसे बेघर किया जाए, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अजय दलाल को सपोर्ट कर रहा हूँ और चाहत पांडे को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट में नाम लिख डालिए और हमें बताइए। वेल अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते कुछ ही देर में बिग बॉस की न्यू घमासान अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे साथ, पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों, हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।